धनवंतरी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विधायक महेश गुप्ता व पत्रकार शरद शंखदार का अभिनंदन किया। बीएमएस चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन जिला स्तर पर 5 वर्ष करने को ज्ञापन सौंपा गया। धनवंतरी डॉक्टर्स एसोसिएशन भवन को निःशुल्क भूमि आवंटन पर चर्चा व मांग की गई। खबर बदायूं से। बदायूं में धनवंतरी डॉक्टर्स एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में तथा सचिव डॉक्टर गोपाल वैश्य एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर वैभव गुप्ता की देखरेख में संपन्न हुई। बैठक का सफल संचालन नगर अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कश्यप द्वारा किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में एसोसिएशन के संरक्षक पूर्व राज्य मंत्री एवं लोकप्रिय नगर विधायक महेश चंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में SKS 24 न्यूज नेटवर्क के प्रधान संपादक शरद शंखदार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन के समस्त संरक्षकगण, पदाधिकारी एवं सदस्यगण बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में दोनों अतिथियों का स्वागत गर्मजोशी के साथ फूलमाला पहनाकर किया गया। एसोसिएशन की ओर से मुख्य अतिथि विधायक महेश चंद्र गुप्ता को शॉल उड़ाकर एवं हनुमान जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। SKS 24 न्यूज नेटवर्क के प्रधान संपादक शरद शंखदार को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलने पर शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक में एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि BAMS चिकित्सकों का जनपद स्तर पर 1 वर्षीय रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जबकि संशोधित शासनादेश के अनुसार ये 5 वर्षीय किया जाना चाहिए, जिसे कई जनपदों में लागू भी कर दिया गया है। इस संबंध में नगर विधायक महेश चंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर उन्होंने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। भारत माता की जय और आप सबकी भी जय और आपकी भी जय। सब महेश गुप्ता जी हमारे सब जी। आज के ये धनवंतरी अपने एसोसिएशन के हमारे संरक्षक बाबू जी SK गुप्ता जी, अखिलेश सक्सेना जी और इसके जो अध्यक्ष हैं भाई छोटे भाई हमारे डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, सभी हमारे सम्मानित भाई। जैसे हमारा मंत्र है अच्छा सोचिए अच्छा होगा, आज नहीं क्योंकि जो हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड को पूछता है, जो भी बोलते हैं वो ब्रह्मांड को पूछता है। जब सब अच्छा सोचोगे तो आज नहीं तो वो कल होगा जी। बस और मैं लोगों से कहता हूँ कि मुझे जिम्मेदारी दी है क्या, वैसे तो मैं 1 से 15 बदायूं विधानसभा का अब और जगह भी, जैसे मेरा जन्मभूमि हैगमा है, पहले मैं विधायक उधर से रहा जो कृषि का क्षेत्र आता है, कहने को तो जिला अध्यक्ष भी रहा, तो वो सब सही सिस्टम मेरा वैसा है। तो जैसे एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमारा भारत विश्व गुरु था, हमारा भारत विश्व शिखर पर था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था। वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व शिखर पर होता है। तो स्वामी जी ने कहा, मैं बच्चा इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा। और एक हम भाई का हमारे नाम के हमारे भाई शरद शंखदार जी हैं, जो वास्तव में इनकी टीम को इसलिए हृदय धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत ही मेहनत करते हैं, अरे कहीं कोई बात तो पूरी चिंता करते हैं। और अभी आपने बहुत किया, भाग्य उपाधि मिली है बहुत अच्छी, तो सब लोगों ने सम्मान किया। और हमारी शुक्ला जी के बेटे हैं, तो मालूम पड़ा शुक्ला जी हमारे पुराने साथी उनके बेटे। तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे एक बात तो मैं लोगों से कहता हूँ कि घर का मुखिया कौन, जैसे मुझे जिम्मेदारी दी, तो जब जिम्मेदारी मिलेगी तो मुखिया बन आगे तो होता है कि चलो ये विधायक हो गए, कोई बता से बांटता है, खुश होता है, उसके मन में श्रद्धा का भाव होता है जी। तो मुखिया कौन, घर का मुखिया वो होता है, लल्ला तू खा ले, लल्ली तू खा ले, बाल को सब खा लो, बचेगी तो मैं खाऊंगा। इसलिए जिम्मेदारी आई तो मैं फिर आप सब लोगों का कोई दर्द होता है, कष्ट होता है, तो वो अपने लिए अनुभव करता हूँ, अपने स्वयं की अनुभव। तो फिर मैं आप सब लोगों को कष्ट क्यों होने, फिर जो है आप सबके सिस्टम में अभी आपने 5 साल की बात करी है, उससे पहले मैं एक बात कह रही हूँ, वास्तव में जैसे कहते संग शक्ति करने,
संगठन कलयुग में जो संगठन संगठित होगा उसी की कदर और उसी की विजय होगी। आप जो आपका संगठन है, इन संगठन में जो भी आपके संरक्षक है, अध्यक्ष है, वो आपका हर मामले में हित ही सोचेंगे। जी जब हित ही सोचेंगे तो अपना जो मुखिया है उस पर कोई शक नहीं होगा जी। और जब एक के नेतृत्व में सब कुछ होता है तो फिर सामने वाला भी डरता है, कभी छेड़ेंगे हम तो ये सब लोग और वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेगा। विशेष अतिथि शरद शंखदार द्वारा विधायक महेश चंद्र गुप्ता से आग्रह किया गया कि धनवंतरी डॉक्टर्स एसोसिएशन को नगर विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका परिषद अथवा जिला पंचायत या जिला प्रशासन से निःशुल्क 100 गज भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए, जिससे एसोसिएशन की स्थायी गतिविधियां संचालित की जा सकें। बैठक में चटोरे रेस्टोरेंट तथा अमीबा फूड लॉज के स्वामी संचालक दीपक का भी विशेष सहयोग के लिए नगर विधायक द्वारा माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुप्ता ने समस्त संरक्षकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। सभी लोगों को मेरा सादर। जैसा माननीय विधायक जी ने कहा, मैं उनकी बातों से काफी हद तक सहमत हूँ। वास्तव में कोई ना कोई ऐसी सत्ता, ईश्वरीय सत्ता है जो हम सब लोगों को चलाती है, और ईश्वर को आज हम यहाँ एकत्रित हुए तो हो सकता है कल एकत्रित ना हो, या आने वाले एक दिन पहले एकत्रित क्यों नहीं। ये सारा ईश्वर का खेल है और हम सब लोगों को मिलाना था, और उसके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज अगर पहले से तय था तो माननीय विधायक जी का लखनऊ जाना रुका, डॉक्टर संजीव जी का आग्रह उन्होंने स्वीकार किया, आप लोग भी यहाँ एकत्रित हुए। अब मैं मूल विषय पे कहना चाहूँगा, जैसे मेरे बारे में तो बता दिया डॉक्टर साहब ने। मैं 38 वर्षों से लगातार हिंदी पत्रकारिता कर रहा, 7 राज्य और 25 जिलों में मैं रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर नवभारत, अमर उजाला, वीर अर्जुन, इन सब अखबारों में रहा। मुझे जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी, वो इसलिए दी जैसे मैं जम्मू कश्मीर में था, 12-13 में आतंकवाद चरम पर था, तो वहाँ हिंदी से थोड़ा सा घृणा वाला भाव रहता है। वहाँ डोंगरी, अंग्रेजी और उनकी कश्मीरी भाषा, ये 3 भाषाएं रहती हैं। वहाँ मैं प्रदेश हेड था अमर उजाला में, वहाँ का। महाराष्ट्र में नागपुर लोकमत अखबार में था, वहाँ रहती मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, विजय दरोड़ा जी का अखबार। तो इस तरह से जहाँ अलग अलग भाषाएं थी, इससे हिमाचल में मैं रहा, उत्तराखंड में नैनीताल, हल्द्वानी, टनकपुर, देहरादून, इन सब जगह, हरियाणा में रोहतक, इन सब जगह रहते हुए 38 वर्षों से लगातार सफर था। 28 सितंबर 1989 को बदायूं में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। उस समय नारायण दत्त तिवारी थे मुख्यमंत्री। उर्दू द्वितीय राजभाषा को लेकर हुआ था, उन्होंने की थी, बाद में उसे निरस्त किया गया। बदायूं में सबसे बड़ा उस समय सांप्रदायिक जो दंगा हुआ, चूंकि एक तरह से भाषा को लेके और उसको लेके दंगे का भले दूसरा रूप हो, लेकिन भाषा को लेकर। उस समय के जिलाधिकारी थे शिशिर प्रियदर्शी, तो मैं उस समय देखता था वीर अर्जुन। तो उन्होंने स्पष्ट एक पत्र दे के गए थे कि ये भाषा और उनको लेके जैसे पत्रकार लोगों का आक्रामक रूप रहता, वो ना रह के संयमित और हिंदू और मुस्लिम और भाषा को लेके रहा। एक वो पत्र मेरा अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने स्वीकार किया। दूसरा, जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का आंदोलन चल रहा था, मैं उस समय था मुरादाबाद में जिलाधिकारी और एसएसपी रात में वो अपना सब पहने हुए जैकेट पर ये सारी चीज़ें पहने हुए रहते थे। हम लोग, मैं अमर उजाला में था, क्राइम देखता था। वहाँ कटघर है जो मुस्लिम बाहुल इलाके और थे, वहाँ रात में तेजाब की बोतलें फेंका जाना, पेट्रोल बम फेंका जाना, तो उस दौर में करते थे। वहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी ने मुझे पत्र दिया कि एक निर्भीकता के साथ और कभी आक्रामक ना होते हुए बहुत ही संयमित और व्यवहारिक रहते हुए, तो ये सारे सफ़र चलता रहा। और जिस समय मैंने सोचा भी नहीं था, मैं सिर्फ रोजी रोटी के लिए अपनी सर्विस कर रहा। तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप कुछ भी काम करें, चाहे आप सफाई करें, छोटा करें, बड़ा करें, कोई भी काम करें, उसका अगर संकलन रखते हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर जरूर काम आता है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि 1000-1500 मेरे आर्टिकल, कहानी, कविता, लेख, ये सब किसी दिन काम आएंगे। आज वो इस स्थिति में है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँ विधायक जी, जब ये मुझे अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने मिला तो हो सकता है संभव हो ना हो, पद्म श्री के लिए एजेंसी है, उसने पूरा रिकॉर्ड लिया
और उसने कहा कि आपकी मैं पूरा एजेंसी ने कहा कि 68,000 रुपये हम देते हैं एजेंसी को, और कदम श्री के लिए पूरा किस तरह से प्रोफाइल बनाते, किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक करके बोले आप उसको रिजर्व करते, हम आपको आगे ले जाएंगे। तो हो सकता है ये मेरी कल्पना हो या एक उम्मीद हो, कोई हो, तो इस तरह से तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रयास जारी अपने करते रहें तो कभी ना कभी उन्हें सफलता मिलेगी। मैं तो कहता अगर आप किसी चौराहे पे अगर नियमित सुबह 8 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और एक अगर झाड़ू लगा देते या एक ईंट उधर से रख देते, हो सकता है 10 दिन में पहचान ना बने, 20 दिन में ना बने, 1 महीने में, 2 महीने में ना बने। आप अगर कंटिन्यू 1 साल 2 साल 3 साल कर रहे हैं और फिर गैप करते हैं तो आसपास के लोग भी पूछेंगे कहाँ गया दूसरा। तो कोई भी काम हो आप नियमित, होता ये कि हम लोग बीच में चले, परेशानी आई, वो काम छोड़ देते, वहां से हमारा रास्ता भटक जाता है। दूसरा, चिकित्सा पेशा, मैं डॉक्टर साहब से बहुत लंबे समय से हूँ और भाई की तरह इनका रिश्ता मेरा हमेशा रहा है, और जितने लोग हैं, शायद डॉक्टर राजीव जी और काफ़ी लोग आप हैं, सब परिचित हैं। वास्तव में चिकित्सक जो है वो प्रभु का रूप होता है, दूत होते हैं, और चिकित्सक में वो ताकत, अगर ईश्वर के बाद अगर किसी में ताकत है सही मायने में, तो वो चिकित्सक। आप वकील को टाल सकते हैं, वकील बर्दाश्त कर सकते हैं, जेल बर्दाश्त कर सकते हैं, सजा बर्दाश्त कर सकते हैं, परचूनी का सामान आप बर्दाश्त कर सकते हैं, या कोई भी आपका प्रोफेशन हो वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जिस समय बेटा बाप के सामने दम तोड़ रहा हो, उस समय डॉक्टर ही उसको भगवान और डॉक्टर के पास वो ताकत है। वास्तव में मैंने महसूस भी किया है, पिछले दिनों माननीय विधायक जी ने भी सहयोग किया, मेरे चचेरे भाई के साथ हुआ। डॉक्टर में वास्तव में वो ताकत है, इमोशनल बात नहीं कह रहा, साइकोलॉजिकल जो आप काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी जो आती वो है। तो जैसे माननीय विधायक जी कहते हैं कि ऊर्जा ईश्वर हरि बोल महाराज, तो उनकी कृपा से हुआ। इस तरह जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे अंदर ऊर्जा भी डेवलप है। अगर हम निगेटिव करते हैं, निगेटिव अगर हम अपना माइंड मेकअप कर देते हैं, तो हमारे अंदर परमाणु बम बनाने की ताकत आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, और हम उसे अगर मिटाने पे आ जाएं या किसी पत्थर को भगवान का रूप देने पे अगर हम अपनी ऊर्जा वेस्ट करें, तो वो पत्थर भगवान बन जाता है। तो जैसा हमारा ऊर्जा और वैसा चिकित्सक जो है, वास्तव में चाहे MBBS हो या BMS हो, इनमें कोई अंतर नहीं, एक समान है। कहीं से कहीं तक ना अंतर मानना चाहिए, क्योंकि रोग बहुत शरीर में इतने तरह के हो सकता है, कोई सर्जन उस रोग का इलाज कर रहा हो, कोई फिजिशियन इलाज कर रहा हो, लेकिन आज इस स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य जो सेवाएं, उसकी रीढ़ की हड्डी तो ये BMS डॉक्टर ही। MBBS डॉक्टर कितने निकलते, नीट करो वो सब करने के बाद अगर 1 लाख बैठते होंगे तो मैं समझता 20, 25, 50 निकलते होंगे। और आबादी कितनी तेजी से, 140 करोड़ की आबादी में MBBS माननीय विधायक जी देखें तो कितने हैं। इस समाज को अगर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं आप लोग दे रहे हैं, और सस्ती स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, सस्ती स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, तुरंत स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, कोई लोग 5,000 में 5,000 में दे रहे हो। तो इतना आप वास्तव में भगवान के रूप हैं, दूत हैं, और आप में ईश्वरीय शक्तियां हैं, विराजमान है। इसीलिए हो सकता है मैं क्यों नहीं डॉक्टर बन गया, या ये क्यों डॉक्टर नहीं बन गए, माननीय विधायक जी डॉक्टर क्यों नहीं बन गए, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को कठपुतली की तरह दिया, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी। मुझे सौंपा पत्रकारिता का तो वो गुण दे दिया, आपको डॉक्टर का, आपको विधायक जी का। तो जो हमें सौंपा है उससे हमें भली भांति ईमानदारी के साथ करना चाहिए। दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी, आपका जो पहला कार्यकाल था उसमें शहर के चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ, बहुत अच्छा ढंग से सौंदर्यीकरण हुआ। ये आपका दूसरा कार्यकाल है, तो ये भी यादगार रहना चाहिए। शहर में काफ़ी ज़मीनें हैं, नगर पालिका की भी है, जिला पंचायत की भी है, जिला प्रशासन की भी है। तो मैं चाहूँगा जो अच्छा समाज में संगठन काम कर रहे हैं, जैसे MBBS और IMA है, आपका धनवंतरी है, अगर इनको एक कहीं 100 गज का या 150 गज का यहाँ भटकने की इनको जरूरत नहीं होगी, और वो आप सार्थक प्रयास करते हैं। ईश्वर की आप पे हरि बोल महाराज की कृपा है, अगर ऐसा हो जाती, आपका सिर्फ प्रयास करना है। हाँ बस। और शहर में बहुत जमीनें, वो जमीनें हैं नगर पालिका की, जिला पंचायत की, जिला प्रशासन की, जिन पर आज अवैध कब्जे।
बैठक में डॉक्टर अरविंद सक्सेना, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर कौशल गुप्ता, डॉक्टर DK सिंह, डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर अंकुर गुप्ता, डॉक्टर विकास पाल, डॉक्टर अक्षय सक्सेना, डॉक्टर योगेश सक्सेना, डॉक्टर विकास प्रजापति, डॉक्टर तोशेंद्र सिंह, डॉक्टर अमरदीप सक्सेना, डॉक्टर मोहित शर्मा, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन, डॉक्टर RP सिंह, डॉक्टर विशाल चंद्रा, डॉक्टर रणवीर शाक्य, डॉक्टर सुमित महेश्वरी, डॉक्टर अंबुज, डॉक्टर मुकेश शाक्य, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर वीरेश उपाध्याय, डॉक्टर अंकित शर्मा, डॉक्टर गौतम महेश्वरी, डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर तालिब, डॉक्टर उपदेश, डॉक्टर अंशुल, डॉक्टर मनोज शर्मा आदि गणमान्य सदस्यगण उपस्थित रहे। अंत में डॉक्टर गोपाल वैश्य ने बैठक समाप्ति की घोषणा की एवं डॉक्टर वैभव गुप्ता ने सभी उपस्थित डॉक्टर्स का आभार व्यक्त किया। इनके संरक्षक विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री महेश गुप्ता जी का मैं हार्दिक आपका हार्दिक स्वागत करता है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं जब भी हम लोग गए किसी समस्या को लेके, लोगों की समस्याएं आती हैं, भाई साहब के पास 50 लोग भी बैठे होते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई सारे डॉक्टर कैसे आए आप? ये है उनके पास गया, 2 लोगों के पास आ गया। तो अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हम 5-6 लोग जब गए तो भाई साहब ने बहुत स्वागत किया, मतलब 50 लोगों के बीच छोड़कर, जबकि पार्टी के मौजूद लोग वहां बैठे हुए थे। सबसे पहले हम लोगों को ऑफिस में बुला के पूरी समस्या सुनी और तुरंत उन्होंने टेलीफोन करके कह दिया क्लियर कि जिनके रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ हो रहे हैं उनके ना नोटिस जाएगा ना आप जाएंगे वहाँ। बुला के भाई साहब ने बहुत बढ़िया करके समझा दिया था, लगते जरूर सीधे भाई साहब। दूसरा भाई साहब आपसे एक अनुरोध ये था कि धनवंतरी क्लब जो है रजिस्टर्ड हो गया, अभी मेरे कार्यकाल में मैंने रजिस्टर कराया है भाई साहब, वो कहा गया था। ऐसा था लोकसभा के चुनाव में मेरे पास लखनऊ से टेलीफोन आया था कि आपको एक चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक करनी है। तो मैंने लगभग 150 लोगों की बैठक की, तो उसमें अरुण डॉक्टर कुमार सक्सेना जी मंत्री थे। मैंने उन्हें ज्ञापन दिया था कि रजिस्ट्रेशन जो हर साल होता है वो 5 साल में किया जाए, क्योंकि हर साल जो होता है उसमें भाई साहब बड़ा पैसे का मुनाफा होगा। उन्होंने ज्ञापन ले लिया, बोले मैं जाते ही था। अब वो इत्तेफाक रहा कि वो MBBS एंट्री थे, तो उन्होंने IMA का करा दिया था। IMA का भी MBBS वालों का भी हर साल होता था रजिस्ट्रेशन, परंतु उन्होंने मतलब से IMA वालों का हर 5 साल का एक बार था। मेरी बीच में भी 2 बार मुलाकात हुई उनसे मेरी, मैंने उनसे कहा, अरे बोले नहीं आप चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, मैं कराऊंगा, परंतु मुझे नहीं लगता वो हुआ। परंतु कानपुर और आजमगढ़ में 2-3 जगह हो चुका है, देखा जियो भाई साहब एक ही जगह आता है, ये जियो की काम है गवर्नमेंट की, और ये काम ये आजमगढ़ में और ये वहां पर कब कहा जाए। तो आज संगदार जी ने सही मौके पे विधायक जी के सामने ये प्रस्ताव रखा है, तो हम सब लोग समझते हैं कि इसे विधायक जी गंभीरता से लेंगे और हमारे बारे में सोचेंगे। वो हर एक का इलाज यही जी जो मैंने बताया फिर मान लीजिए कोई भी सिस्टम मेरा इतना बेस्ट सिस्टम रहता है, मुझे अपने स्वयं के लिए सोचने का समय नहीं। सुबह 4 बजे, 4:45, 4:30
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।